सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। सो आइए हम लोग जल्दी जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। वचन बहुत लंबा है, परंतु मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी से आपको बातें बता सकूं, सिखा सकूं। रोमियो 13:1, पेज नंबर 222। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हाँ, बहुत सुंदर बात है। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। वचन में क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकार, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। यानी आपके ऊपर जो बॉस है, जो काम करने वाला बॉस है, जो मालिक है, वो आपके ऊपर अधिकारी है। हमारे ऊपर जो मिनिस्टर्स लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो हम पर अधिकारी हैं। परंतु जब एक कलीसिया की बात आती है, जब हम आत्मिक जगत में आते हैं, तब ये मामला और अधिक गंभीर हो जाता है। और कलीसिया पर प्रभु एक पास्टर को, एक अगुवे को आपके ऊपर एक अधिकारी बनाता है, ठहराता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम इस समय चर्च में हैं और हम आत्मिक बातों को सीख रहे हैं, सो लिखा है कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। यानी ऊपर आपके पास जो अधिकारी हैं, चाहे वो सख्त ही क्यों ना हो, वो जरूर कहीं ना कहीं आपके लिए अवश्य ही भलाई के लिए रखे गए हैं। परंतु जब हम आत्मिक जगत में आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, तो हमारा जो अगवा है, हमारा जो पासबान है, वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें उसको अधिकारी ठहराया है। हम पर क्या ठहराया है? अधिकारी ठहराया है। नंबर 2, हाँ, इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, हाँ, और सामना करने वाला दंड पाएगा। हाँ, वचन में क्या लिखा है? इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। देखिए, परमेश्वर ने मुझे ये कलीसिया दी। कलीसिया भले ही मेरी कहलाती है, परंतु अगर आत्मिक भाव से देखें तो ये प्रभु यीशु मसीह की है। परंतु दुनियावी रीति से परमेश्वर ने मुझे इस पर एक भंडारी के रूप में ठहराया हुआ है, और प्रभु की सेवा कैसे करनी है, कैसे चलानी है, क्या करना है, ये सारा बोझ, ये सारा अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। और जब हमारी सेवा बढ़ती है, या जो भी हमारी सेवा में कार्य होता है, तो मैं अगर किसी व्यक्ति को वो काम सौंपता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकारी बनाया है, जिम्मेदारी दिया है, तुझे मेरे लोगों को लेकर चलना है, तुझे मेरी अगुवाई करनी है, तुझे मेरे लोगों की अगुवाई करनी है, मेरी कलीसिया को हरा हरा चारा खिलाना है। तो उस चारा खिलाने में, उस सेवकाई के बीच में मैं कुछ लोगों पर अधिकारी बनाता हूँ, अपॉइंट करता हूँ। उदाहरण के लिए, जैसा प्रभु की आत्मा ने बहुत साल पहले मुझे बोझ दिया था कि तू अपने लिए प्रचारकों को खड़ा कर, तब मैंने प्रचारक लोगों को खड़ा किया। मैंने अलग अलग कलीसियाएं बनाई। परमेश्वर ने मुझे कहा कि प्रचारक बना, पास्टर्स बना, और मैंने वो किए, और मैंने वो क्षेत्र उनको दिए। यानी आज वो जो क्षेत्र जो मेरे प्रचारक लोग संभाल रहे हैं, प्रभु ने वो सेवा, वो दर्शन, वो बोझ मुझे दिया। मैंने उन लोगों को उस सेवकाई में भागीदारी बनाया, उन्हें वो सेवा सौंपी कि प्रभु ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, परंतु ये काम बहुत अधिक है, इसलिए मुझे लोगों की आवश्यकता है, इसलिए तुम मेरे साथ इस काम में लगो। तो मैंने वो काम को बांटा। परंतु अगर चाहे वो कलीसिया हो, प्रचारक हो, पास्टर्स हो, कोई भी, उदाहरण के तौर पर किसी भी मामले में अगर प्रभु की सेवकाई को लेकर मेरा विरोध करता है, तो वचन कहता है वह परमेश्वर के नियम का विरोध करता है। वह परमेश्वर के नियम का, क्योंकि मुझे जवाबदारी आपको नहीं देनी, मुझे कलीसिया की जवाबदारी परमेश्वर को देना है। प्रभु एक एक आत्मा का हिसाब मुझसे लेगा।
तूने मेरे लोगों को साथ कैसा व्यवहार किया, तूने मेरे लोगों को क्या अच्छी चराइयाँ चराई। तो मुझे मनुष्य को नहीं देखना, मुझे देखना है परमेश्वर को। प्रभु मुझसे हिसाब लेगा। और इस हिसाब के चलते आप अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का खंडन करता है तो प्रभु कहता है वह अगर तेरा विरोध करता है, यानी वो मेरे भेजने वाले का विरोध करता है, तो वह मेरा सामना करेंगे, वे दंड पाएंगे। हालेलुया। देखा जाता है कई सालों से जो कि हम सेवकाई में चल रहे हैं, हमारे चर्च से कई लोग अलग हो गए, टूट गए, चले गए। उनकी सबसे बड़ी वजह जो मालूम है ना, अगर कभी भी आप किसी भी एक व्यक्ति से पूछें कि भाई आप नेल्स भैया से क्यों अलग हुए, तो किसी भी आदमी के पास है ना सच्चा जवाब नहीं है। मैं चर्च से क्यों अलग हुआ, एक भी आदमी आकर मुझे ये नहीं कह सकता। किसी आदमी को मैंने डांटा नहीं, उसे बाहर जाने के लिए नहीं किया, अपमान नहीं किया, कोसा नहीं, गाली नहीं दी, कुछ बुरा बुला नहीं कहा, किसी के साथ मैंने गलत व्यवहार नहीं किया, परंतु लोगों ने अकारण ही चले गए। वो क्यों चले गए? और उनके साथ कई लोग चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि लोगों ने एक दूसरे की फुसफुसाहट पर ध्यान दिया। होता क्या है, कलीसिया के लोगों की बात बड़ी जल्दी समझ जाती है। मान लो तोमर कॉलोनी के लोग हैं या बाबा कॉलोनी के लोग हैं और एक विश्वासी के हृदय में मेरे को लेकर कड़वाहट आ जाती है, और वो कड़वाहट आती है, अरे भैया के वचन में ना वो बात नहीं है। भैया जब नीचे बैठते थे ना तो भैया के वचन में बड़ी सामर्थ होती थी, प्रार्थनाओं में बड़ी सामर्थ होती थी। तब भैया एक एक आदमी से बड़ी देर तक मिलते थे, सब लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। हम उन्हें घर में बुलाते थे, वो घर में आते थे। हम चाहे उन्हें सारा दिन बैठाएं, वो बैठते थे। पर अब भैया की जब से सेवा बढ़ी है ना, बड़े बड़े लोगों में बैठने लग गए हैं लोग। कई बार मेरी कलीसिया के लोग बड़े प्यार से मुझे टोन मार देते हैं, भैया अब तो आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं। पता नहीं मैं कौन से टाटा बाटा के साथ बैठ रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं समझ आया कौन से मेरी कलीसिया में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। कलीसिया कहती है भैया आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगे हैं, अभी तक मुझे बड़ा आदमी कोई नहीं दिख रहा भाई, परंतु मेरी कलीसिया को बड़े बड़े लोग दिखाई देने लग जाते हैं। वो कहते हैं आप बड़े बड़े लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, अब हम गरीब लोग आपको कहाँ से दिखाई देंगे, हम तो आपको दिखाई नहीं देते हैं। देखिए जब कमरे में सेवा हुआ करती थी तब 10 लोग बैठते थे, मैं 10 लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर सकता था, आराम से मेरे पास समय होता था। तब मेरे पास क्षेत्र इतने नहीं होते थे, परिवार इतने नहीं होते थे, मैं किसी भी घर में जाकर घंटों बैठ सकता था। परंतु उसके बाद प्रभु ने मेरी कलीसिया का पैटर्न बदल दिया, तरीका बदल दिया। प्रभु ने मुझे कहा अगर तुझे अपनी सेवा को बढ़ाना है तो अपनी कलीसिया को तू प्रचारक और पास्टर्स के हाथों में दे दे। मैंने उन्हें दे दिया। प्रभु ने मुझे कहा कि अब से तेरी सेवा प्रचार की ना होगी वरन तेरी सेवा प्रार्थना की होगी। अब मैं घर में रहकर अधिकांश अब उपवास में जीवन बिताता हूँ, उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आज हमारा जो चर्च परमेश्वर बनाने जा रहे हैं वो कैसे बनाने जा रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रार्थनाएं करी, मैंने उपवास करे। हाँ, आप लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, आप लोगों ने उपवास किए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु आपने इतने उपवास नहीं किए जितने उपवास मैं कर चुका हूँ अपने चर्च को लेकर। जिस जुनून के साथ, जो वायदा परमेश्वर ने आज से लगभग 5 साल पहले मुझे सपने में आकर कहा था कि तू मुझसे चर्च का जमीन मांग, मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने वो वायदा मेरे जीवन के साथ किया। आने वाले दिनों में हम एक बड़े चर्च में शिफ्ट होंगे। प्रभु ने वो वायदा मेरे साथ किया, मेरे जीवन के साथ किया। मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मैंने अपनी कलीसिया को बड़ा करना है, तो मैं उन बातों के लिए, तमाम बातों के लिए आत्मिक युद्ध लड़ता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ। आपके सामने मैं आकर हर सप्ताह 4 संदेश दे रहा होता हूँ। शरीर चाहे थका हो, बीमार हो, नींद पूरी ना हुई हो, मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ 8 बजे वाली सभा में। आराधकों के ऑप्शन है, आराधक लोगों के ऑप्शन है, परवीन ने शिफ्ट बांधे हुए हैं, क्वायर लोगों की ऑप्शन है, भविष्यवाणी जो करने वाले हैं उनकी ऑप्शन है, परंतु मेरे भी ऑप्शन है। और कई बार मार्क मुझे फ़ोन करता है सैटरडे के दिन, भैया और कोई प्रचार कर लेगा, आप रेस्ट कर लो। मैं उसको हमेशा कहता हूं कि बेटा तुम लोग को पूरा सप्ताह मिलता है अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करने का, परंतु मुझे मौका नहीं मिलता प्रचार करने का। मेरे लिए तो एक इतवार ही है। मेरे मन में वो प्यास होती है कि मैंने अपने प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो जो बोझ है, वो जो प्यास है ना, वो मुझे खींच कर लाती है।
वचन को प्रचार करने में। इसलिए मैं चारों सभाओं की तैयारी करता हूँ, सप्ताह में बैठता हूँ, वचन खोजता हूँ। आपके सामने वचन निकालकर आसानी से पढ़ लेना आसान बात होती है, परंतु बाइबल को खोजना, पढ़ना, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन लेना, उस वचन को तैयार करना बहुत मेहनत लगती है। और तब मैं उस वचन को तैयार करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, उपवास करता हूँ, ताकि आप लोगों को बेहतर खिला सकूँ। अगर मैं ही शिक्षित नहीं होऊंगा प्रभु के वचन से, तो मैं आपको हर बार नया नया भोजन कहां से खिला पाऊंगा। हालेलुया। सो इस कलीसिया को चलाने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। परंतु कई बार कई लोगों का मन में विचार होता है, भैया की तो अब बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो गया है। दूसरा कहता है, दूसरे विश्वासी को, अरे यार भैया में तो वह अभिषेक ही नहीं है। पहले भैया जब चंगाई की प्रार्थना करते थे, नारे लगवाते थे, लोग यूं चंगे हो जाते थे। अब देखा है भैया चंगाई की प्रार्थना करते हैं, भैया तो सिर्फ वचन देते हैं, क्योंकि अभिषेक नहीं है भैया के पास। अब भैया का वो वचन पहले रामबाण की तरह काम करता था, जो सुनता था ना मन बदल जाता था। अब तो भैया प्रचार करते, किसी का मन ही नहीं बदलता। हालेलुया। अगर आप 1993 में जो भाई आमोस ने मुझे अभिषेक किया, अगर वो वाला पावर सेमिनार आप देख लें और आज के भाई आमोस के सेमिनार को देखें, तो आपको लगेगा अरे भैया का सेमिनार तो बिल्कुल ठंडा है, ये कोई सेमिनार है। एक आता ना पावर सेमिनार, पावर वर्ड, वो मैंने देखा था 93 में जब मैं गया था। भैया के हाथ के आगे कोई ठहर नहीं पा रहा था, कि बड़ा से बड़ा दिग्गज आदमी भी। भैया सिर्फ हाथ करते थे ना, आदमी कांपता था और 3-3, 4-4 फुट, 5-5 फुट उछल के पीछे जाता था, जैसे मानो बिजली ने फेंक दिया उठा के। उनकी खुद की पत्नी उछल कर दीवार के साथ जाके लगी थी और बिल्कुल गर्दन वर्दन टेढ़ी हो गई, हाथ पैर बेहोश, उन्हें पता ही नहीं मैं कहां पड़ी हूं। सब ऐसे उछाले जा रहे थे जैसे बिजली मार रही हो झटके। वो था पावर सेमिनार, जिसमें भैया प्रोफेसी कर रहे थे। और इस समय हम भैया आते हैं, पावर सेमिनार क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सब लोगों के लिए एक साथ प्रार्थना कर देते हैं। लोग मायूस हो जाते हैं, अरे भैया उतर कर नहीं आए, भैया ने हम पर हाथ नहीं रखा, भैया ने भविष्यवाणी नहीं करी। अब अभिषेक में बदलाव आ जाता है। समय के हिसाब से प्रभु अपने दासों के अभिषेक में परिवर्तन लाता है। एक समय होता है जब बहुत ज्यादा उछल कूद होता है, परंतु एक समय आता है उछल कूद के समय बदलाव, परंतु एक बदलाव का अभिषेक लेकर आता है। हालेलुया। तो हर चीज के अंदर, सेवा में, अभिषिक्त जनों के व्यवहार में, अभिषिक्त जनों के एक्सपीरियंस में, उनके अभिषेक में समय के चलते बदलाव आने लग जाता है। तो कई लोग ये विचार करने लगते हैं कि भैया के वचन में वह अभिषेक नहीं है, और वे एक दूसरे को ये बातें बोलते हैं। दूसरा वाला भी कहता है, यार तू कह तो ठीक रहा था, मैं भी जब जाता था तो भैया जब नीचे प्रार्थना कर लेते थे ना, तब की बात अलग थी। हमारे भैया, वो भैया तब थे, अलग ही थे, हमारे साथ घंटों बैठा करते थे। अब तो भैया किसी को समय नहीं देते, भैया किसी के साथ बैठते नहीं। एक बार मैं जॉयस मेयर का वचन सुन रहा, और जॉयस मेयर बताती कि मेरे पास एक औरत आई और उसने कहा, जॉयस मेयर आपको लेकर भीड़ में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गया है। जॉयस मेयर ने कहा, क्यों, मैं तो बहुत अच्छा वचन देती हूँ, क्यों कड़वाहट आ रहा है? वो कहती, एक औरत ने ये बोला, जॉयस मेयर की जो मंडलियों में मैं पहले जाया करती थी, वो सबसे बहुत प्यार से मिलती थी, सबसे गले मिल के बात करती थी और हाथ मिलाती थी। अब तो वो किसी के पास समय नहीं देती है, स्टेज से उतरती है और स्टेज से कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है। अब तो हाथ भी नहीं मिलाती हैं, वो किसी से मिलती नहीं है। जॉयस मेयर कहते हैं, जब वो मेरे को लोग सुनने आते थे तब 100 लोग सुनते थे, तो मैं सबसे मिलती थी। अब मेरे को 60,000 लोग सुनते हैं। कहते अगर मैं लोगों को खुश करने के लिए अगर दरवाजे पर खड़े हो जाऊं ना और सबसे हाथ मिलाने लग जाऊं, और 60,000 लोगों से जब हाथ मिलाऊंगी ना, तो मेरा हाथ टूट के नीचे ही गिर जाएगा। कहती है मेरे पास समय नहीं है। अब मुझे टीवी के लिए वचन तैयार करना पड़ता है, मुझे बुक लिखना पड़ता है, मुझे इस सभा के बाद दूसरी सभा में जाना पड़ता है। कहती है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो जाऊंगी और 60,000 लोगों से हाथ मिलाती रहूंगी, तो मेरा सारा दिन हाथ मिलाने में ही खत्म हो जाएगा। लोग तो खुश होकर चले जाएंगे कि आज जॉयस मेयर ने हाथ मिलाया, परंतु वो जो परमेश्वर की सेवकाई में जो उन्होंने समय देना था वो छूट जाएगा। हालेलुया। जो टीवी के माध्यम से वो लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, वो समय गवा जाएगा। इसलिए वो कहती हैं कि अब मैं व्यस्त हो गई हूं। और सच में जब सेवा बढ़ती है तो सब कुछ बदलता चला जाता है। आज आप मुझसे मिल रहे हैं, आप मेरा वचन सुन रहे हैं। प्रॉफेट नवीन जोगी ने मेरी पत्नी को कहा था कि आप आने वाले दिनों में अपने पति से फोन पे ये बोला करोगे, अब कब आओगे घर।
आने वाले समय में मैं जानता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में मुझे व्यस्त कर देगा। शायद मैं आपसे कलीसिया में वचन लगातार ना दे पाऊंगा। तब हो सकेगा आपको लगेगा घमंड हो गया भैया में, तब तो भैया विदेश बैठे रहते हैं या बॉम्बे बैठे रहते हैं, फलानी जगह बैठे रहते हैं, अब तो उन्हें अपने चर्च की सूदी नहीं है, अब तो संजय लेता है, चर्च परवीन लेता है, फलाना लेता है, अब तो वो अभिषेक ही नहीं है क्योंकि भैया नहीं है। आप भैया को सुनने नहीं आ रहे, आप प्रभु यीशु मसीह को सुनने आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, अभी संजू ने मेरे लिए प्रोफेसी किया था, वो कहते कि भैया प्रभु आपको इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि अभी मेरी कलीसिया तैयार नहीं हुई है कि आप चले जाएं। वो कहते ही यदि प्रभु ने अभी आपको इसलिए रोका हुआ है क्योंकि अभी कलीसिया उस धरातल पर नहीं आई कि आप अपनी कलीसिया को छोड़कर जाएं। और मैं भी ये बात समझा करता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो पीछे से मेरी शायद सेवा बिगड़ जाए, क्योंकि अभी लोग एक नेल्स को देखना चाहते हैं, एक व्यक्ति को देखना चाहते हैं, परंतु अभी आप एक प्रभु को नहीं देखना चाहते कि हम प्रभु का वचन सुने। सो कलीसिया के कई लोग मन में शिकायत रखकर, कड़वाहट रखकर बैठ गए। मेरी कलीसिया में एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं दिखा, नहीं मिला जिसने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया हो। कभी कोई नहीं आया मेरे सामने निकलकर, मेरे सामने कोई खबर भी नहीं आई कि मेरी कलीसिया का एक व्यक्ति ने कहा और कहा कि देखो मैं नहीं सुनता तुम्हारी ये बातें कि भैया के मन में कैसा फर्क आया, मैं नहीं सुनता। ना किसी व्यक्ति ने उनको समझाया या उनकी काउंसलिंग करी। लोगों ने कहा फलाने के मन में कड़वाहट आ रही है, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो आराम से फ्री हूं। जैसे पिलातुस ने अपने हाथों को धो लिया था ना, इस पवित्र व्यक्ति के हत्या से मैं निर्दोष हूं, ऐसे ही आप लोग भी अपने हाथों को धो लेते हैं, भैया की चुगलियों से या प्रचारकों की चुगलियों से मैं निर्दोष हूं, अब मैं अलग हूं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के एक वचन में चलते हैं, सीखेंगे। उत्पत्ति की किताब इसका 9 अध्याय और इसके 18वें पद से हम बात को सीखने जा रहे हैं। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वह शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने नाक की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वह अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसीलिए उसने कहा कनान शापित हो, वह अपने भाइयों बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। बस कुछ समझे इस बात से? नूह के विषय में है, यहां लिखा है नूह के 3 पुत्र थे, हाम, शेम और यापेत, 3 बेटे थे। ये बात उस वक्त की है जब 40 दिन का जल प्रलय आया और जल प्रलय उतर गया। तब नूह अपने बेटों समेत जब जहाज से उतरा तो वचन में लिखा उसने दाख की बारी लगाई, यानी उसने, वो किसान था, वो उसने दाख का किसान लगाया, और उसके बाद अंगूर की जो रस लेकर, रसों को निचोड़ कर उसने उसको पी लिया और उसको नशा हो गया, और बहुत ज़्यादा नशा हो गया। और लिखा है वचन में कि नशे की हालत में वो नंगा हो गया, उसने अपने कपड़े उतार दिए, और जब कपड़े उतार दिए वचन में लिखा है हाम ने उसे देखा और देखकर अपने भाइयों को पास गया और भाइयों को क्या कहा कि हमारा पिता नंगा है। शेम और यापेत को बताया, और जैसे ही शेम और यापेत को पता चला तब उन्होंने, दोनों भाइयों ने चादर अपने कंधे पर डाली और धीरे धीरे पीछे पीछे होते चले गए। जैसे मान लो नूह यहाँ बैठा है पेड़ पर, और उन्होंने चादर अपने पीछे डाली और पीछे पीछे होते हुए नूह के तन पर, नंगे शरीर पर वो चादर डाल दी। परंतु पहले किसने देखा था? छोटे बेटे हाम ने अपने बाप को देखा। परंतु जब
नू अपने होश में आया तब उसे पता चला कि हाम ने उसे नंगा देखा है और शेम और यापेत को बताया, तो सीधा उसने कर्ज किया, श्राप दिया हाम को और उसने कहा तू अपने भाइयों का दास होवे, तू दास बन जा। यूं उसे श्राप दे दिया और वास्तव में वो श्राप उसको लग गया। आप क्या समझते हैं, एक बेटा अपने बाप को नंगा देख रहा है, भाइयों को बता रहा है कि इस पे चादर डाल दो, और चादर डालने के बाद भी जो बाप है वो हाम को ही श्रापित कर रहा है। बेटियां थी वहां पर, बहुएं थी, वो देख लेती उसकी नंगाई को तो उसको ये लगा। परंतु आप विचार करें, बेटे चादर डाल रहे हैं, बेटा बेटों को बता रहा है कि हमारा पिता नंगा है, परंतु बाप ने श्राप दे दिया और श्राप उस पर लग भी गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? को बता सकता है क्यों ऐसा क्यों हुआ? बेटे ने तो नंगाई देखी और भाइयों को बताया कि चादर डाल दो जाके। क्या गलत किया? क्या गलत किया? परंतु हाम श्रापित हो गया, हाम को श्राप दे दिया गया। जब मैं मसीह में बालक था और जब मैं इन वचनों को पढ़ता था ना, मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी। प्रभु, हाम ने तो बेचारे ने देखा, देखकर भाइयों को बोला, भाई लोग आए, उस पर चादर डाला और नू जब होश में आया उसने हाम को श्रापित दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? परंतु एक दिन जब मैं वचन पढ़ा था तब परमेश्वर की आत्मा ने इन वचनों को सिखाना आरंभ किया। ये होता क्या है, कैसे हुआ? हुआ क्या, जब नू एक पवित्र आदमी है, अभिषिक्त जन है, परंतु वो गलती ये कर गया कि उसने दाख की बारी लगाई और वो दाख मधु पी लिया। दाख मधु पी लिया, उसे नशा हो गया। नशे की हालत में उसे सूझबूझ नहीं थी, वो नंगा होकर बैठ गया। अब उसकी बहुएं अलग थी, बेटियां अलग थी, दूर दूर, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा। परंतु घूमते घामते अचानक हाम की नजर पड़ी, अरे मेरा बाप नंगा है। उसने जाकर दोनों भाइयों को ये नहीं कहा जाओ उस पर चादर डालो, वो नंगा है ना। उसने देखा अपने बाप को और देखकर बड़ी हीन भावना से, ये है पवित्र जन। इस आदमी को प्रभु ने चुना था। इस बुड्ढे को होश नहीं है, शराब पीकर पड़ा है। प्रभु इसके द्वारा दुनिया के अंदर अब नई जाति बसाएगा। इस बुड्ढे को यह अकल नहीं कि बहुएं इसकी हैं, यहां पर बेटियां हैं, दामाद घूम रहे हैं और इसको अकल ही नहीं है। यह अभिषिक्त जन कैसे हो सकता है? प्रभु ने इसमें क्या देखा? और जब उसने उन आंखों से अपने बाप की नंगाई देखी ना, नू क्योंकि अभिषिक्त है, वे आत्मा में जान गया। शरीर उसका कंट्रोल में नहीं था, परंतु आत्मा तो थी। वचन में लिखा है, भविष्यवक्ताओं की, दासों की आत्मा उनके वश में होती है। वो जान गया कि मेरा बेटा मेरे विषय में क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। और उसने, हाम ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि पहला व्यक्ति तो वही था, उसे नहीं तो देखा था। और अगर वही चादर लेकर अपने बाप की नंगाई को ढांकता तो नू शायद श्राप ना देता। परंतु उसने क्या किया, तंबू में गया, हेम और यापेत को उसने बोला, वो देखो बुड्ढा बाप हमारा, वो देखो पी के पड़ा है, वो अभिषिक्त जन, हाँ अभिषिक्त जन, वो धर्मी आदमी। वो कहता है ना, प्रभु मुझसे बात करता है, प्रभु ने बोला था मुझे बड़ी नाव बनाने के लिए, है ना, वो देखो वही तुम्हारा बाप, देखो अभिषिक्त जन नंगा पड़ा है, जाओ। और जैसे ही उन्होंने सुना हमारा बाप नंगा हो गया है, उन्होंने बाप की तरफ देखा नहीं, वरन चादर को अपने कंधे पे डाला और पीछे मुड़ते चले गए और अपने बाप के शरीर पर बिना देखे, बिना मुड़े उस पर डाल दिया। और नू देख रहा है कि शेम और यापेत मेरे को नहीं देख रहे, वो देख रहा है और वो मेरी नंगाई को ढांक रहे हैं। अरे मेरी बेटियां घूम रही हैं, बहुएं घूम रही हैं, दामाद घूम रहे हैं, कोई मुझे देख न ले, इसलिए वो नंगाई ढांक कर चले गए हैं मेरी। ये अच्छा कर रहे हैं। परंतु उसे याद था हाम ने मेरे संग क्या किया। और जब उसे होश आया, उसने हाम को श्रापित कर दिया। हालेलुया। देखिए एक बात मैं आपको सिखा दूं, बड़े से बड़ा अभिषिक्त व्यक्ति, प्रभु का दास, कोई परफेक्ट नहीं है। आचरण में, विचारों में, बोलचाल में, व्यवहार में कहीं ना कहीं कभी कभी कमियां आ जाती हैं। अनजाने में कमी आ जाती हैं, कई बार जानबूझकर कमियां आ जाती हैं, सब में कमियां होती हैं।
परंतु आप अगर अपने आत्मिक पिता की या आपके स्थानीय प्रचारक जो आपके आ रहा है, अगर आप उसकी कमी को देखते हो तो वह कमी एक नंगाई के समान है। परंतु अगर आप उस नंगाई को उघाड़ते हो, कलीसिया में बताते हो, अरे हमने अपने प्रचारक के जीवन में तो ये देखा, अरे वो लालची है, अरे जब वो दशमांश आता है ना, जब पहली तारीख आने लगती है तभी वो हमारे घर आते हैं, मैं तो ये देखा। दूसरा वाला चाहे उसके घर आते ना, मैंने भी ये देखा है यार, दशमांश के दिन ही आते हैं वो भैया या वो दीदी। अब वो आते हैं या नहीं आते वो तो प्रभु देखेगा, परंतु आप क्यों देख रहे हो? आप उस नंगाई को क्यों उखाड़ रहे हो? मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। 27 साल से मैं आमोस भैया के साथ हूं। मुझे आमोस भैया की अच्छी बातें भी पता है और अच्छा नहीं लगता, थोड़ी कमी भी पता है, गलती भी पता है, परंतु वो गलती कभी भी मैंने माइक पर चीखी नहीं, बोली नहीं, आप लोगों को व्यक्तिगत नहीं बताया, वो मैंने अपने प्रचारकों को भी नहीं बताया। मैंने बस अपने प्रचारकों को ये बताया कि वो गुरुजी हमारे नाराज हो गए थे बस मेरे से। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी बात कि क्या कमी है, मैं क्यों नंगाई उखाड़ूं, क्यों मैं वो कमी सामने जाहिर लाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं वो कमी सामने आते ही गुणात्मक तरीके से मल्टीप्लाई होगी। और कल को जब प्रभु का दास हमारे बीच में होगा, आप वचन को ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि आप क्या देखोगे? वो कमी, वो गलती। आप उनकी प्रार्थनाओं से, उनके वचनों से आप आशीषित नहीं होगे। जैसे ही आप किसी अभिषिक्त जन की कमी को देखने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तब आप उसे ग्रहण नहीं कर पाते, आप उसके द्वारा आशीषित नहीं हो पाते। जॉयस में बताती कि एक औरत थी, वो मेरी सेवा में आती थी, और जब से वो मेरी सेवा में आ रही थी लगातार वो आशीषित हो रही। और जब जब वो मेरी सेवा में आती थी, मेरी मीटिंग्स में आती, जितनी मैं किताबें लिखती थी वो सारी किताबों को खरीदती, जितनी मेरे वचन की सीढ़ियाँ होती वो सारे वचन की सीढ़ियाँ लेती, और बहुत सारा मोटा ऑफरिंग वो मेरी सेवकाई के लिए देती थी। वो बहुत बढ़ती, कह रही हर बार आती वो बड़ी बड़ी गवाहियाँ देती, प्रभु ये कर रहा है उसके जीवन में, प्रभु ये कर रहा है, और प्रभु वास्तव में उसके जीवन में ये कर रहा था। पर अचानक किसी और औरत के द्वारा उस औरत ने कुछ जॉयस मेयर के विषय में सुन लिया। क्या किया? ये जो सुन लिया है ना, यही बड़ा खतरनाक है। एक ह्यूमन नेचर है, इंसानियत, फितरत है। हम सकारात्मक बातें बहुत धीरे से समझते हैं, परंतु नकारात्मक बातें हम बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, है ना? अब मैं जो वचन आपको प्रचार कर रहा हूं ना, मैं पौना घंटा वचन प्रचार करूंगा, परंतु आपकी बुद्धि में वो 5 मिनट ही समाएगा, और जब नीचे उतरोगे तो वो 4 मिनट का रह जाएगा, रास्ते में जाओगे 3 मिनट का रह जाएगा, रास्ते में बात करोगे भैया ने आज बड़ा अच्छा विषय उठाया था, हम सब लोगों को ऐसा होना चाहिए, पर घर जाते जाते तक 1 मिनट, और कल तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, मस्तिष्क पटल गायब, क्या सुना था। और अगले सप्ताह में 2 बजे वाली सभा में आप लोगों से ही मैं ये सवाल करूंगा ना कि आपने क्या सीखा था। फिर किसी को याद आएगा, भैया आत्मिक पिता नूह, दूसरा बोलेगा नंगा था, तीसरा बोलेगा हाम, चौथा बोलेगा श्राप दिया था। ये तो वचन बताया जा रहा होगा, मेरे वचन का सलाद बना दिया जाता है, पूरा कट 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 अलग अलग बताया जाता है। कोई प्रकाशन नहीं बता पाता कि इस वचन में क्या पवित्र आत्मा ने हमसे बात की, हमें क्या सिखाया, हमने क्या आशीष पाई, कोई ये नहीं बता पाएगा। नूह, हाम, शेम, दाग की बारी, श्राप, ये सीखा था हमने। हालेलुया। वो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता भैया मैं इस वचन के द्वारा ये आशीषित हुआ, मैंने ये सीखा, पवित्र आत्मा में ये बोलना मांग रहे थे। हालेलुया। हम सुनते हैं, नकारात्मक कमियों को सुन लेते हैं, परंतु हम नंगाई को नहीं ढाकते हैं, बल्कि नंगाई को उखाड़ते हैं। हम दूसरे लोगों के सामने हम उन बातों को बताते हैं। वचन में लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मैं आपके सामने एक वचन और पढ़ने जा रहा हूं, बहुत ही सुंदर वचन है, निकालिए। नए नियम की आखिरी पुस्तक है, अंतिम पुस्तकों में, यहूदा की पत्री, पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, और 9 पद। यहां पर हम देखते हैं मूसा, जो कि प्रभु का एक बहुत बड़ा दास था, और मूसा के जब प्राण निकल गए तो मालूम है मूसा को कहां रखा गया? कोई बता सकता है कहां कब्र बनाई गई? बोलिए, आप सब बाइबल पढ़ते हैं, कहां कब्र बनाई गई? बताइए ना।
मूसा की कब्र ही नहीं है पूरे संसार में। मूसा के प्राण निकले, परमेश्वर ने उसे दफनाया, परमेश्वर ने उसे वहां तैराई में दबा दिया। क्यों दबा दिया? अरे इतना महान प्रॉफिट, इतना सामर्थी दास था, हाथ कर दिया, लाल सागर भाग हो गया, मन्ना गिर रहा है, चट्टाने पानी दे रही हैं, इतना ज्यादा काम हो रहा। अगर मूसा की लाश अगर मिल जाती और कब्र बन जाती ना, शैतान विचार देता दूसरा मसीह यही था, परमेश्वर यही था, और मूसा की लाश को पुजवा देता। लोग वहां अगरबत्तियां लेकर जाते, चादरें लेकर जाते, पताशे लेकर जाते, और आज मूसा पूजा जा रहा होता। परंतु हम देखते हैं वचन के अंदर, देखिए बड़ी सुंदर बात है, निकालिए 9 पद बेटा पढ़ो। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। हाँ देखो, मूसा की लोथ यानी मूसा की जो डेड बॉडी है उसके विषय में शैतान आ गया है लेने के लिए डेड बॉडी को, और इधर मिकाएल भी खड़ा है। देखो शैतान पुजवाना मांग रहा है, इसकी पूजा होगी, परंतु वहां पर प्रभु ने मिकाएल को भेज दिया, और दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बहस होनी शुरू हो गई उस बात को लेकर। और मिकाएल बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ खड़ा है, फाइटर है, जबकि लड़ाकू, लड़ने वाला कौन है? बोलो। अरे आप लड़ने वाले हो, किसी से नरमाई में बात कर लो। कि पुलिस वालों को देखा कभी नरमाई से बात करते हुए? आइए भाई साहब, ऐसा बैठिए ना, यूं करके बोलते हैं पुलिस वाले, ए खड़ा हो। डर गई? अरे पुलिस वाला कहां से आ गया? हालेलुया, ऐसे ही तो बोलते हैं। क्यों? वर्दी का रुआब है भाई, हम लड़ाकू हैं, मार सकते हैं, थप्पड़ गाली दे सकते हैं, डांट सकते हैं, है ना? एक वर्दी का रौब होता है, वो दीन और नम्र होकर नहीं बोल सकते। परंतु मिकाएल परमेश्वर का राइट हैंड, और दीन और नम्रता का परिचय मालूम है किसे दे रहा है? शैतान को। परमेश्वर का शत्रु है, प्रभु का शत्रु। आप अपने शत्रु को कभी दीनता के साथ परिचय दोगे? हाँ? अब तो ये कहते भैया उसके यहाँ प्रार्थना है ना, मैं तो आऊंगा नहीं वहां पर। मैंने पूछूं क्यों नहीं आओगे? भैया हमारी ठनी हुई है उनसे। वाह, ठनी हुई है तुम्हारी तो, इसीलिए तुम प्रार्थना में नहीं आओगे, हैं? और यहां पर वो बड़ी दीनता के साथ बोलता है, और आगे क्या लिखा है? तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। हाँ, लूसीफर ने, मिकाएल ने लूसीफर को बुरा भला कहकर साहस नहीं किया, दोष नहीं लगाया। क्या नहीं किया? बोलिए। हाँ, मिकाएल दोष नहीं लगा पा रहा लूसीफर पर। और हम विश्वासी बड़ी आसानी से कहते हैं हमने तुझे पैरों तले रौंद दिया है, पर मिकाएल सामने खड़ा है लूसीफर के आगे और दोष नहीं लगा पा रहा। कितना दीन और नम्रता का परिचय है, दोष नहीं लगा पा रहा। लिखा है साहस नहीं किया। आगे क्या लिखा है? पर यह कहा उसने कि प्रभु तुझे डांटे। सिर्फ प्रभु तुझे डांटेगा, मेरे को अधिकार है तुझे मारने का। मिकाएल ने ही तो स्वर्ग से फेंका था उठाकर लूसीफर को नीचे, अधिकार था, कब्र से भी उठा के फेंक सकता था। परंतु वो क्या कहता है? मुझे प्रभु ने अभी परमिशन नहीं दिया। अरे मिकाएल को तो परमेश्वर ने स्वर्ग में परमिशन दिया था, इसे उठा के फेंक। तब मिकाएल ने कहा अच्छा प्रभु, अच्छा स्वामी, तब उसने नीचे गिराया था। इतना अधीनता में रहने वाला मिकाएल, और वही कब्र पर खड़ा है, अथॉरिटी है। वो ये याद कर सकता था, अरे परमेश्वर ने मुझे बोला तो था स्वर्ग में इसे नीचे फेंकने को, मैंने फेंक तो दिया था, अभी कब्र से भी हटा देता हूं। परंतु नहीं, उसने कहा प्रभु अब हम यहां कब्र के आगे खड़े हैं, मूसा की लोथ के आगे, और अभी आपका परमिशन मुझे नहीं मिला कि मैं इसे कुछ कहूं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मैं ये कहता हूं, ए लूसीफर, प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। अब देखो क्यों ऐसा बोला मिकाएल ने? क्योंकि लूसीफर एक जमाने में प्रभु का राइट हैंड था, राइट हैंड था, अभिषिक्त था। और मिकाएल क्या देख रहा है? कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त रह चुका है, तू परमेश्वर का क्या रह चुका है? अभिषिक्त। मैं तुझ पर कमी नहीं ढूंढ सकता, मैं तुझ पर दोष नहीं लगा सकता, तुझसे तो मेरा सिर्फ प्रभु ही निपट सकता है और कोई नहीं। आप याद कर लीजिए,
जब एक मिकाएल शैतान के विषय में ये कहता है मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता, प्रभु ही तुझे डांटे, तो आपका ये साहस कैसे हो सकता है कि आप किसी भी अभिषिक्त जन पर आप दोष लगाएं? आपको ये अधिकार स्वर्ग से और ना पृथ्वी से प्राप्त ही नहीं हुआ कि आप एक अभिषिक्त का न्याय कर पाएं, नहीं कर सकते। जब मिकाएल के पास ये अधिकार नहीं है कि लूसीफर शैतान, जबकि शैतान को सब कुछ वो कर सकता था, अधिकार था, परंतु नहीं किया। उसने कहा, उसने वचन में लिखा है बहुत सुंदर बात कि मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, परंतु उसे बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। हालेलुया, साहस नहीं किया उसने दोष लगाने का। आप कैसे एक अभिषिक्त व्यक्ति को, अपने अगुवे को, अपने पास्टर को या आपके स्थानीय प्रचारक को आप कैसे दोष लगा सकते हैं? आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? वचन में लिखा है। और आगे क्या हुआ 10वां पद में? पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। हाँ, क्या लिखा है? पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, कलीसिया जिन बातों को नहीं जानती वही बातें तो बोलती है। भैया क्यों नहीं मिलते, भैया क्यों बड़े लोगों से मिल रहे हैं, भैया का व्यवहार क्यों आ गया बदलाव, भैया क्यों अब परिवार में नहीं जा पा रहे, आपको नहीं पता ये बातें। वचन में लिखा है लोग नहीं जानते, पर उनका स्वभाव है बोलना। उनका एक कलीसिया का व्यक्ति दूसरे कलीसिया के पास जब जाता है और कोई अगर बुराई करता है तो आप बड़ी जल्दी अपने कानों को खोल लेते हैं। अच्छा बता जरा क्या क्या हो रहा है आजकल, अच्छा ये बता जरा क्या लेटेस्ट खबर है। नहीं, आपको अपने कानों को बंद करना है, आपको बोलना है नहीं, हम आपकी नहीं सुनेंगे। दोष लगाने वाले बड़ी जल्दी बोल जाते हैं, परंतु आपको उन दोष लगाने वालों से क्या होना है? अपना संबंध तोड़ देना है, कायदे से तो कायदे से। परंतु मेरे चर्च के लोग इतने अच्छे हैं जो हम पर दोष लगाते हैं, गलतियां ढूंढते हैं, जो हमारे विरोध में रहते हैं ना, हमारे ही लोग इतने अच्छे हैं मानो जैसे मेट्रो की सुरंग बना ली हो, अंदर ही अंदर रिश्ते इतने अच्छे बना के रखते हैं, ऊपर से तो दिखाई नहीं देता। जैसे चावड़ी बाजार के नीचे से सुरंग निकल गई ना, नींवें भी नहीं हिली, 4-4 मंजिल नीचे चली गई मेट्रो, पता ही नहीं चला। ऐसे लोग चुपचाप से रिश्ते बना लेते हैं, मिलते जुलते हैं, जो विरोधी दल वाले हैं उनसे मिलते हैं, और जो विरोधी दल के लोग होंगे, जो कड़वाहट रखे होंगे, और जब वो हमारे कलीसिया के लोग जब उनसे चुपचाप से मिलेंगे तो क्या बातें होंगी? तुम्हारे चर्च में आजकल ये हो रहा है, तुम्हारे चर्च में ये हो रहा है, अरे नवीन भैया थे आजकल तुम्हारे भैया जी भविष्यवाणी बड़ी कराने लग गए, हमारे टाइम में तो नहीं होता था, देखा फर्क आ गया है। हाँ, भविष्यवाणी तुम्हारी पूरी हुई? नहीं हुई ना, हमारी भी नहीं हुई। अरे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें। हमने तो सारी बातें सीख ली थी, समझ ली थी, तभी तो हमने चर्च छोड़ दिया। और जितना जितना आप उन नकारात्मक लोगों से मिलोगे ना, बुराइयां सुनोगे सुनोगे सुनोगे। और बुजुर्ग लोगों ने बड़ी अच्छी कहावत कही है, खरबूजे को देखे खरबूजा भी रंग बदलता है। एक सड़े हुए खरबूजे के साथ ताजा खरबूजा भी ला के रख दोगे ना तो वो भी सड़ान पकड़ लेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे खरबूजो, अपना रंग मत बदलो, अपनी मिठास मत बदलो, ऐसे खरबूजे के संग मत बैठो जो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं और बदबू आ रही है। हालेलुया। बल्कि ऐसे लोगों की संगति छोड़ ही दो, उन्हें मना कर दो, बाय बाय टाटा जय मसीह की। और अगर वो आपको मिल भी जाएं और अगर आपसे वो बुराई भी करें तो आप उन्हें समझाइए, परंतु आप उन्हें प्लस बातें बताएं, माइनस ना सुने और ना माइनस बोलें। क्योंकि वचन में लिखा है मिकाएल की भी हिमाकत नहीं हुई थी लूसीफर को डांटने की। उसने भी कहा अरे तू अभिषिक्त जन है प्रभु का, मैं तुझे कैसे बोल जाऊं, तुझे तो मेरा परमेश्वर ही निपटे, परमेश्वर ही डांटेगा। हालेलुया। सो इसलिए वचन में आगे क्या लिखा है, और जो पशुओं की नाई होते बस बक 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 करना, इधर की उधर चुगलियां करना, बोलना आओ चुगली चुगली खेलेंगे। हालेलुया। सो इन बातों से सावधान रहें। 11वें पद में उन पर हाय
क्योंकि वे केन की सी चाल चले उन पर हाय, वचन में लिखा है, जो ऐसी चुगली चुगली खेलते हैं उन पर हाय कि वो केन की सी चाल चले। केन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल की हत्या की। केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हाँ, पिछले बार मैं भविष्यवाणी के संदेश दे रहा था। बिलाम परमेश्वर का प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, क्यों भ्रष्ट हो गया? क्योंकि उसने राजा बालाक की बात मान ली। राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया, उसका आदर सत्कार किया, भेंटें दी, और बिलाम ये गलती कर गया, एक तो भेंटों में फंस गया, दूसरा बिलाम राजा बालाक की बातों पे, नकारात्मक बातों पे मन लगा लिया। राजा बालाक ने बड़ी सफाई से इस्राएलियों की चुगलियां करी, इस्राएलियों की नकारात्मक बातें बोली, और बड़ा दीन हो गया और कहता है मैं तो इन लोगों को बढ़ाना चाहता हूं, पर ये इस्राएली कौम ही ऐसी है, ये अपना विरोध करती है। अरे ये कौम ही ऐसी है तो परमेश्वर तक का विरोध करती है। मैंने तो बहुत चाहा इन्हें बढ़ाने का, सफल करने का, ना जाने मैंने क्या क्या योजना बनाई, परंतु हर बार ये मेरे आड़े आ रहे हैं। और उसने चाहा, बालाक ने, कि बिलाम मेरी बातों में फंस जाए और इन्हें श्राप दे दे, और वो फंस भी गया, भेंटों में आ गया और नकारात्मक बातें सुन ली। सोचो, एक अभिषिक्त आदमी ने भी नकारात्मक बातें सुन ली और उसका भी मन मैला हो गया था, परंतु वो तो ऐन वक्त पर प्रभु की आत्मा ने बिलाम को संभाल लिया। हालेलुया। और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। यानी जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर की विधियों का विरोध करते हैं, उसके अभिषिक्तों का विरोध करते हैं, वचन में लिखता है वे नाश हो जाते हैं। वे क्या हो जाते हैं? अपनी आँख की पुतली, प्रभु कहता है अपनी आँख की जो पुतली है ना, वो मेरा अभिषिक्त जन वो होता है। वैसे मेरी बीवी अच्छी गवाही दे सकती है, परंतु वो सामने नहीं आएगी, शर्मीली बहुत है। सच्ची गवाही है। कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ है हमारी घरवाड़ी? मेरा सामने दिखा दे, बाकी तो मैं बता दूंगा बस। वह हाँ कर दे, मैं ठीक बता रहा हूँ ना, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ, कहाँ है? ये रे, अब मैं गवाही देने जा रहा हूं। एक बार क्या हुआ, सुनो, एक बार क्या हुआ, पिछले साल हम पुरानी वाली गली में रहते थे। मेरी पत्नी ने कपड़े छाटे और मेरे पुराने कपड़े निकाल रही थी, और अचानक मेरी फेवरेट शर्ट है उस पर मेरी निगाह पड़ी। मैंने वो फेवरेट शर्ट इससे छीनने लग गया। अरे ये तो क्या कर रही है, ये शर्ट मत फेंक। उसने कहा नहीं, मैं तो इसे खराब करूंगी, ये शर्ट तो बेकार है। मैंने कहा नहीं, ये मुझे दे। हम दोनों में छीना झपटी होने लग गई। अब बीवी है, मजाक मजाक में उसने बोला तुम पागल हो, पुराने कपड़े पहनोगे? भाई हर बीवी को चिंता होती है अपने पति को लेकर, मेरा पति अच्छे कपड़े पहने, उसने ये बोला मुझे, और मैंने भी उस बात को अनसुना कर दिया। मैंने कहा चल ठीक है, ले कपड़ा ले, इसे रख। और मैं जाकर बाहर बैठ गया और बाहर किसी कलीसिया के व्यक्ति से मैं बात करने लग गया। अभी मैं बात ही कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने से बोला तूने मेरे दास को पागल क्यों कहा, जाओ उससे माफी मांग, जाओ उससे माफी मांग, प्रभु ने उसे बोला। फिर उसने विचार किया अभी तो वो बाहर बैठे हैं और मैं बाद में माफी मांग लूंगी। फिर शाम के वक्त वो खाना बनाने लगी। शाम के वक्त मैं बाहर बैठा हुआ था, और जब ये खाना बना रही और बनाते बनाते प्रभु की आत्मा ने बोला तूने मेरे दास से अभी तक माफी नहीं मांगी, तूने उसे पागल बोला था, जा मेरा दास बाहर बैठा है, उससे माफी मांग। उसने विचार किया अभी प्रभु मैं खाना बना रही हूँ, बिजी हूँ, मैं बाद में माफी मांग लूंगी। आई गई हो गई बात, हम रात आई, रात को सो गए, सुबह उठे, अब नाश्ते की टेबल पर हम नाश्ता कर रहे हैं, दोनों हम नाश्ता कर रहे हैं, ये अचानक रोने लग गई, सिसक सिसक कर। मैंने कहा तू रो क्यों रही है, क्या हो गया, किसने बात कही तुझे? कह रही कल तुम वो कपड़ा उठा रहे थे ना, शर्ट, मैंने तुम्हें पागल कहा था। मेरे ध्यान में भी नहीं पागल, मैं तो सुनता ही रहता हूँ, इसलिए मैंने कहा मुझे पता ही नहीं। तो मैंने कहा तूने पागल बोला? मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं। तो उसने कहा नहीं मैंने कहा था तुम्हें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो फिर? कह रही प्रभु की आत्मा ने मुझे तभी बोला, टोका, तूने मेरे दास को पागल क्यों कहा। शाम को टोका प्रभु ने, और अब प्रभु ने मुझे कहा देख अब वो तेरे साथ खाना खा रहा है, अब तो उससे माफी मांग ले कि तूने उसे पागल कहा था। और फिर प्रभु की आत्मा ने से बोला, ये रो रही थी और उसने कहा प्रभु ने मुझे बोला तुमने मुझे पागल कहा, मैंने पागल कहा था, प्रभु ने मुझे डांटा कि माफ़ी मांग। और ये मेरा हाथ पकड़ के
रोने लग गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पागल कहा था। मैंने कहा यार मेरे मन में तो इतनी सी भी बात नहीं है तेरे को लेके, तू मेरी बीवी है, मेरे मन में तो बात नहीं। आप सोचिए, प्रभु ये नहीं देख रहा ये दोनों पति पत्नी है और ये पत्नी अपने पति से कैसे बोलती है, प्रभु सिर्फ ये देख रहा है ये मेरा दास है। जब वो एक पत्नी को नहीं छोड़ रहा तो कलीसिया को कैसे छोड़ देगा? हालेलुया। जिसके साथ मैंने सारी जिंदगी बितानी है, जब वो उसे चेतावनी दे रहा है तूने मेरे दास को पागल क्यों कहा, क्यों बोला, उससे माफी मांग, तो वो आपको कैसे छोड़ेगा? बताओ, छोड़ेगा वो आपको? और जो लोग चुगलियां कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, प्रभु उन्हें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मुझे प्रभु पे हंसी भी आई और सुनकर आश्चर्य भी हुआ और विश्वास भी हुआ और प्रभु के प्रेम में भर गया। कई बारी मेरी बीवी मुझे ऊंची आवाज में बोलने लगती है ना, तो मैं मजाक में पता है इसे क्या कहता हूं? मेरा परमेश्वर जो तेरा ससुर है तुझे डांटेगा। मैंने कहा भूल गई परमेश्वर की डांट को, और फिर उसकी डांट सुनाई देगी कि तू उसके दास से कैसे बोलती है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये तो चलो मजाक है, परंतु प्रभु अपने अभिषिक्तों से ऐसा ही प्यार करता है। इसलिए सावधान, अभिषिक्त लोगों के लिए कभी भी जाने या अनजाने में बातें मत बोलिए। हाँ, अगर मैं वचन खत्म कर रहा हूं, एक बात आपको सिखा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपका अभिषिक्त जन, आपका पास्टर, प्रचारक, कोई भी हो, गलत जा रहा है, तो आप उसे बहुत सौम्यता के साथ, बहुत जेंटली राय दे सकते हैं। मेरी नजर में भैया ऐसा लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? आज्ञा मत दीजिए, ऐसा आप करिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं, क्या ऐसा हो सकता? मुझे ऐसा लगता है, क्या मुझे ऐसा लगता है। भैया लोगों के मन में शिकायत है, अच्छा नहीं हो अगर आप लोगों से मिल लो ऐसा, तो वो अपना विचार आपको देगा, रखेगा। आमोस भैया पिछली बार जब पावर सेमिनार में यहाँ आए तो सब लोगों के हाथ में गिफ्ट थे। जब हमारे चर्च में यहाँ पर पावर सेमिनार था, मैं भैया के पास गया, भैया सोफे पे लेटे आराम कर रहे, मैं भैया के पास गया, मैंने बड़ी शालीनता से भैया बोला, भैया मैंने आपसे बिना पूछे एक अनाउंसमेंट करवाया है। उन्होंने कहा क्या बेटा? मैंने बोला भैया आप आए हैं ना, तो अब सारी मेरे लोग जो पावर सेमिनार में आए हैं ना, वो आपको ऑफरिंग और गिफ्ट लेकर आए हैं। उन्होंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भैया सेमिनार है, लोगों के हाथों में बैग हैं, सामान है, गिफ्ट है, और जब वो अभिषेक की प्रार्थना होगा तो सब लोगों का ध्यान उन पर जाएगा और अड़ेंगी वो चीज़ें। ऐसा है, पहले हम ऑफरिंग क्यों ना ले लें भैया? ऑफरिंग ले लेंगे तो थोड़ा लोग फ्री हो जाएंगे। मेरी राय यही कहती है। मैंने ऐसे बोला, भाई ऑर्गेनाइजर हूँ, पास्टर हूँ, उन्हें मैं ये कह सकता था भैया आप आए हो ना तो पहले ऑफरिंग ले लो, ऐसा करो, भेंट ले लो, लोग फ्री हो जाएंगे, फिर अपने इम्पार्टेशन करते रहना। आपके इम्पार्टेशन तो 3-4 घंटे का जाएगा, उनका तो 3-4 घंटे का जाता था, लंबा जाता था, तो भैया तब आप आराम से करना। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं भेंट बाद में लूंगा, अभी मैं आत्मा में हूँ, अभी मैंने अभिषेक करना है। मैंने कहा भैया मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैंने ऐसा पूछा, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैंने ये नहीं बोला क्यों बताओ। तो मैंने कहा भैया मैं पूछ सकता हूँ क्यों? उन्होंने कहा बेटा मैं इस समय आत्मा में हूँ। मान लो मुझे काला रंग पसंद नहीं है और कोई भाई या बहन मुझे काले रंग की शर्ट देगा ना, मेरा मन वहाँ चला जाएगा, अरे ये कैसी शर्ट इस लड़की ने दे दी, ये कलर तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, अरे ये घड़ी कैसी दे दी, ये घड़ी का तो फैशन ही चला गया, मैं तो ऐसी घड़ी पहनता भी नहीं। क्या रहा बेटा, मेरा मन है ना इन्हीं गिफ्ट वाली चीज़ों में चला जाएगा। इस समय मैं तुम्हारी पास आया हूँ तुम्हारी कलीसिया को आशीष देने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए नहीं। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, बड़ी गहरी बात बोल गए थे वो। मैंने कहा भैया ठीक है। फिर से तब से मैंने अपने चर्च में पैटर्न ये कर दिया कि प्रभु का दास जब सेवकाई ले लेता उसके बाद ही उन्हें भेंट दिया जाए। हालेलुया। सो हम बड़े नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने अगुवे से हम उन बातों को सीख सकते हैं। अगर हम अपनी बातें उन पर थोपेंगे तो वो हमारा मन रखने के लिए कर तो देंगे, परंतु उनके मन में वो चीज़ नहीं होगा करने के लिए, तो वहाँ पर ना प्रभु की आशीष आएगा ना वो सामर्थ आएगा। इसलिए उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दें सेवा के लिए, और बस बड़ी शालीनता के साथ उन्हें एक राय दें। और अगर आपको लगता है कि मैं इस विषय पर राय भी नहीं दे सकता तो उनके लिए प्रार्थना करें। बस क्या करें? प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें, और आप ये प्रार्थना करें भैया हमारे जो पास्टर हमारे जो अगवा है ना वो मजाक कम किया करें, भैया प्रार्थना करो मेरे लिए।
मेरी बीवी भी सिखाती है, अब तुम बिशप हो गए हो, तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए, तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। मैं भी सीखता हूँ, हाँ यार मुझे मजाक नहीं करना चाहिए। और कई बार मैं नीचे आकर बैठता हूँ, बिल्कुल धीर गंभीर हो जाता हूँ, आज मजाक किसी से नहीं करूँगा। परंतु 5 मिनट बाद मैं फिर मजाक करने लगता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। हालेलुया। भाभी कह रही है ना, हाँ वो तो ये कहती है, मुझे कहती है घर में, अरे यार तुम 2 साल के बच्चे बने रहते हो, 24 घंटे मजाक मूड पे रहता, कभी तो सीरियस हो जाया करो। हालेलुया। मेरे प्रभु ने मेरे मन में शांति और आनंद ही इतना दिया है, चिंता और टेंशन करने का विचार ही नहीं है, इसलिए मैं खुश रहता हूं। हालेलुया। कई बार मेरे भाई बहन समझाते हैं, मेरी पत्नी समझाती है, मेरा भाई बोलेगा हाँ मेरी क्लास लगा रहा था, तो सब मुझे समझाते हैं वो आपको गंभीर हो जाना चाहिए, परंतु मेरा नेचर ऐसा है। आप मेरे इस नेचर के लिए प्रार्थना करें, भैया जी, प्रभु हमारे भैया जी आने वाले दिनों में अमेरिका जाएंगे, ये तो बहुत मजाक करेंगे, प्रभु मैं चाहता हूं सीरियस हो जाएं, सीरियस हो जाएं, यीशु के नाम में सीरियस हो जाएं। हैं? ऐसा नहीं पसंद। हालेलुया। ठीक है। हाँ भाई, अगर आप मुझ में कोई कमी देखो, गलती देखो, तो उसके लिए अवश्य प्रार्थना करो, और यदि वो कमी उपयुक्त होगी, उचित होगी, तो प्रभु मुझे करेक्ट कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा, परंतु आप दंड के भागी बिल्कुल नहीं बनेंगे उसमें। हालेलुया।